शॉर्ट हैंड से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करिए आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड गुरुजी यूट्यूब चैनल पे। एपीएस के लिए डिक्टेशन नंबर 17 है। 80 WPM से 85 WPM के बीच में फ्लक्चुएशन रहने वाला है। आप सभी डिक्टेशन लिखने के बाद ट्रांसक्रिप्शन जरूर करिएगा और जो भी गलती आ रही है उसकी वजह ढूंढ के, आउटलाइन वगैरह नहीं बन रही है तो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में पूछ के बढ़िया से प्रैक्टिस करिए हर एक डिक्टेशन की। डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड के बाद। रेडी, स्टार्ट। चुनाव के समय भारतीय मतदाताओं के बारे में यह मान लिया जाता है कि वे वोट देते समय अपने हानि लाभ के बारे में, आसपास हुए विकास के बारे में, मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के बारे में संतुलित ढंग से सोच करके वोट देंगे। यह माना जाता है कि वे उपलब्ध जानकारी के आधार पर अच्छी तरह सोचकर अपने मत का उपयोग करेंगे कि उन्हें पहले के सत्ताधारी दल से अपेक्षित लाभ मिला है कि नहीं। यह संभव है कि कई मतदाता इस तरह भली भांति सोचकर वोट देते हों, लेकिन यह मामला अधिकांश रूप से विचार विमर्श और लाभ मिलने की बजाय सामाजिक धारणा का ज़्यादा होता है। अक्सर वोट इस धारणा के आधार पर दे दिया जाता है कि अमुक व्यक्ति सत्ताधारी दल विपक्षी दल से लाभ मिल सकता है। जाति के आधार पर आरक्षण प्राप्त करने की उम्मीद में वोट देने के कई उदाहरण हमारे सामने रहे हैं। कभी इसका उल्टा भी होता है। लाभ मिलने के बावजूद यह धारणा बन जाती है कि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ और फिर लोग वोट नहीं देते। मतदाताओं का मनोविज्ञान अन्य तरह की सोच से भी संचालित हो सकता है। एक तो हमारे यहाँ वोट बैंक की परंपरागत धारणा यह है कि जिसमें पूरा समुदाय या वर्ग यह मान बैठता है कि उसका भविष्य अमुक दल या नेता के साथ ही सुरक्षित है और फिर सारे वोट उसी नेता के पक्ष में पड़ जाते हैं। कई बार लगता है कि फलां ताकत के खिलाफ बगावत ही इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है, तो यह वोट न देने का कारण बन जाता है। देश में अगर स्थायी वोट बैंक रहे हैं तो कुछ ऐसे समुदाय भी हैं जो अपनी बागी प्रवृत्ति के कारण ही जाने जाते हैं। ऐसे में दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक चीज़ तो यह कि दल या नेता अपनी कैसी छवि बनाना चाहता है और दूसरी चीज़ कि नेता के बारे में सामाजिक धारणा क्या बन गई है। यह भी माना जाता है कि मौजूदा व्यवस्था में जिन लोगों ने अधिक लाभ पाया है वे उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही वोट देंगे। शासक दल भी यही सोचता है कि लोग उसके विकास कार्यों और लोक लुभावन कदमों से खुश होकर उसे फिर से चुन लिया जाएगा, इसलिए इसका खूब प्रचार करता है। यह भी सोच लिया जाता है कि
एक राज्य के शासक दल के कामों पर दूसरे राज्य के लोग भी उसे ही वोट देंगे, लेकिन एक बार अपनी स्थिति मजबूत हो जाए तो एक अलग तरह की सोच हावी हो सकती है कि अब हम आगे किसी बड़े बदलाव का हिस्सा बने या आगे बढ़ने के लिए अनेक प्रकार की बाधाएं नज़र आने लगती हैं, जिन्हें हटाने के लिए परिवर्तन की सोच बन जाती है। जैसे आर्थिक सुधारों का फायदा उठाने वाले वर्ग को यह लगने लगा है कि अब उनके आगे के सफ़र में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बाधा है। कई तरह के सामाजिक, सामुदायिक, आर्थिक और सांप्रदायिक दबावों के बीच एक मतदाता अपने वोट का फैसला करता है। इसीलिए नतीजों की सटीक भविष्यवाणी करना असंभव प्रतीत होता है। स्टॉप। डिक्टेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।